हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह टॉपिक जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्थात मोस्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो आपको सेमेस्टर वन में इंटरनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑनर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सेमेस्टर 1 में आएंगे। चाहे आप कोई भी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह इतिहास का इम्पोर्टेंट अर्थात ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और किस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे उसको बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, वेद कितने है तथा उनके नाम बताएं। तो वेद हमारे 4 हैं, जिसका ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। सायर अर्थात एस से हो जाएगा सामवेद, वाई से हो जाएगा आयुर्वेद और ए से हो जाएगा अर्थववेद और आर से हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ करा है, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है। जैसे ऋग्वेद, दूसर का आयुर्वेद, ऋग्वेद के 2 होते हैं, जबकि आयुर्वेद के 2, सामवेद के 8 और अर्थववेद के 1 होते हैं। अर्थात चारों को मिलाकर 13 ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या होती है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा गया है, क्योंकि चारों वेदों में सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इनके नाम कुछ इस प्रकार है, ब्रह्म पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये सभी 18 पुराण यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जातक ग्रंथ किस महापुरुष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाएं अर्थात भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अर्थशास्त्र के जनक लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, जिन्हें हम विष्णु भी कहते हैं। इनका दूसर का नाम कौटिल्य भी है और आचार्य कौटिल्य या इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो 321 से 297 ईसा पूर्व के महामंत्री भी थे, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र लगभग 2300 वर्ष पुराना है। इसके बाद अगला देखते हैं, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो रामायण महाकाव्य की रचना हमारे वाल्मीकि जी ने किए थे और महाभारत का वेद व्यास जी ने किए थे। ये दोनों संस्कृत भाषाओं में लिखी गई है। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि रामायण संस्कृत, रामायण राम प्लस आयन, शाब्दिक अर्थ राम की जीवन यात्रा अर्थात राम का यापन को ही रामायण कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य में इसे श्री राम की कथा, जिसे आदि काव्य तथा उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि
को आदि कवि भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ देखिए, सिंधु समाज में कितने वर्ण है? तो धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, सुसाइन बेइलिंग के अनुसार जो लोग अपने पापों के कारण इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं उन्हें अवर्ण अछूत के रूप में निरूपित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदू समाज में मनुष्यों का जीवन कितने आश्रमों में विभक्त है? तो हिंदू समाज के मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभक्त है। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास्य आश्रम और चौथा वानप्रस्थ्य आश्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का उदय किस ग्रंथ से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है। अगर आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, दोनों का टिप्पणी लिखने के लिए कहता है। तो यहाँ देखिए, पहला है उपनयन संस्कार क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद क्या है उसका डिफिनेशन, उसको बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में बनाए गए 16 संस्कारों में से एक है। इसे सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन समय में यह संस्कार वर्ण के आधार पर किया जाता था। यह संस्कार तब किया जाता था जब बालक ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजने से पहले यह संस्कार किया जाता था। सामाजिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण जाति के बालक को 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक को 11 वर्ष में, वैश्य जाति के बालक को 15 वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाता था। प्राचीन समय में जिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता था उसे मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता था। इसके बाद यहाँ देखिए, उपनयन संस्कार की विधि किस तरह से लोगों को इसका बारे में बताया जा रहा था। तो इसमें हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस संस्कार में बालक को जनेऊ पहनाया जाता था जो सूती से बनी होती थी। इसमें बालकों को उसके गुरु द्वारा मंत्र और दीक्षा के बारे में बताया जाता था। बालकों के अलावा बालिकाओं का भी उपचयन संस्कार का विधान भी कुछ ग्रंथों से मिलता है, लेकिन सिर्फ उसी बालिका का उपनयन संस्कार किया जाता था जो आजीविकी ब्रह्मचार्य रहने का प्रण करती थी। अविवाहित बालक 3 धागों वाले जनेऊ पहनते हैं और विवाहित पुरुष 6 धागों से बनी जनेऊ पहनते हैं जिससे हल्दी लगी होती है और उसे यह जनेऊ संपूर्ण जीवन पहन कर रखना चाहिए। जनेऊ को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। इससे जुड़े कुछ नियमों को गुरु द्वारा बताए गए हैं। इस संस्कार के समय बालक का मुंडन भी किया जाता है। इसके उपयुक्त इसे कम से कम कपड़े पहनकर अपने परिवारजनों के साथ पास भीख लेने भेजा जाता था। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। अगर इसको मैं दूसरी तरह से भी बताया हूँ, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उपनयन संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार जीवन को सार्थक बनाने के लिए 16 संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। इन्हीं संस्कारों में 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार और यज्ञोपवीत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस संस्कार को करने से बच्चों को न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छी तरह से होती है। इस संस्कार में शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिसके बाद उसे यज्ञोवर्ती धारण करना होता है। अपनी अपनी शाखा के मुताबिक वह वेदों का अध्ययन भी करते हैं। जैसे पहला हो गया है, इसलिए जरूरी है कि उपनयन संस्कार
का दूसर का होता है उपनयन संस्कार का महत्व। बच्चे को शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करने के लिए जो संस्कार दिया जाता है उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। चूँकि शिक्षा मनुष्य के जीवन में नियंत्रण रखने वाली एक प्रक्रिया है जिससे शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। प्रारंभ में बच्चे को जब इस लायक समझा जाता है कि अब वह गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है तो उसे अवस्था में बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपराओं के तहत गुरुओं के पास बालकों को रखा जाता था। उपनयन का अर्थ ही होता है सामायिक यानी निकट एवं उन्नति भी लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्म से सभी शूद्र पराये होते हैं लेकिन संस्कारों से बालक द्विज होते हैं। उपनयन संस्कार के बिना बच्चे को द्विज नहीं माना जाता। हालांकि वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र वर्ण एवं कन्याओं के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था, इसीलिए उनके लिए विवाह संस्कार ही द्विजरौ प्रदान करने वाला संस्कार होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला गुरुकुल शिक्षा प्रणाली संस्थाएं क्या है। तो वैदिक काल में गुरु शिक्षा प्रणाली थी। छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर पर ही शिक्षा प्राप्त करता था। यह गुरुकुल पद्धति कहलाती थी। छात्र गुरु गृह में ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त करता था। श्रवण मनन निधि ध्यान शिक्षण की प्रक्रिया थी। गुरुकुल शिक्षा का केंद्र थे। गुरुकुलों में योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति ही शिक्षा देते थे। इन गुरुकुलों में छात्र 12 वर्ष तक विद्या अभ्यास करता था। ज्ञान विक्षा के सम्मेलन भी होते रहते थे। समय समय पर विद्वानों के सम्मेलन भी होते रहते थे। गुरुओं के अतिरिक्त अन्य शिक्षा संस्थाओं का प्रचलन भी यहाँ पर था। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भी बता सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस कथन द्वारा हमारी वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों नहीं बल्कि वन प्रांतीय श्रमों से हुआ है। वैदिक काल में भारत में उपनयन संस्कार के उपरांत ही प्रायः 8 वर्ष की अवस्था में बालक गुरु के गृह में भेज दिया जाता था। वहां पहुंचकर वह अंतेवासीन अथवा गुरुकुलवासीन कहलाता था तथा वह विद्यार्थी कहा जाता था। वह अपने गुरुदेव की श्री चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता था। यह गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति के पुनीत प्रांगण में स्थित होते थे, लेकिन ये गुरुकुल नगरों एवं गांवों से बहुत दूर नहीं होते थे। इसका कारण यह था कि अधिक दूर रहने पर खाद्य सामग्री का अभाव हो जाने पर मिलना कठिन हो जाता था। यह निश्चित है कि गुरु गृह में रहकर छात्र अपने गुरुओं से काफ़ी सीख लेते थे, क्योंकि वे 100% गुरुओं का ही अनुकरण करते थे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होता था। गुरुकुलों पर राज्य या शासक का नियंत्रण नहीं होता था। शिक्षा का सम्राट स्वयं गुरु होता था। जो भी चाहता वही गुरु शिक्षा दे सकता था। गुरु विद्यार्थियों के मानस पिता होते थे। वे छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं देते थे बल्कि उनके पालन पोषण वेशभूषा आदि का भी ध्यान रखते थे। वे गुरुकुल विद्यालय का भी कार्य करते थे तथा गुरु के घर का भी कार्य करते थे। इस तरह से गुरुओं में साधारणतः दोनों ही विशेषताएं पाई जाती थी। आज के विद्यालय में इस बात का अभाव है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से शिक्षा प्रणाली की संस्थाएं
थी उसके बारे में लिखना है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया जिसे बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए देश भर में कई मठ एवं विहारों का निर्माण हुआ जहां बौद्धिक शिक्षा प्रदान की गई। शिक्षा के मुख्य केंद्र निम्न है, अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित है, जबकि दूसरा आपका नालंदा जो वर्तमान में बिहार के पटना शहर में स्थित है, जबकि तीसरा विक्रमशिला वर्तमान में यह बिहार के मगध शहर के निकट गंगा तट पर स्थित है। इसके बाद यहाँ देखिए वल्लभी, वर्तमान में यह गुजरात के काठियावाड़ शहर में स्थित है। इसके उपरांत अलावा मिथिला, उदंतपुरी, सारनाथ, नदियाँ, जगदला, कांची आदि बौद्धिक शिक्षण के मुख्य केंद्र है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप विस्तारित भी कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।